हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज मैं रिवाइज करूंगा इवैल्यूएशन और प्लान को। प्लान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्लान की तो नॉलेज आपको बेसिक वैसे भी होनी चाहिए कि भाई कितने प्लान्स, टोटल कितने प्लान हैं और उसमें कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूशन किए गए, कौन कौन सी मेजर अचीवमेंट्स थी और किस किस प्लान के ड्रॉबैक्स रहे जिसका असर हमारी देश की इकोनॉमी पे पड़ा। ठीक है, कौन कौन सी प्लानिंग की गई और किस प्लानिंग को सक्सेसफुली हमने अचीव किया। तो इस तरीके से ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसी के लिए आज हम दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशंस ऑफ प्लान को। ठीक है, तो फर्स्ट वन है फर्स्ट प्लान 1951 से 56। तो जो फर्स्ट प्लान की जो शुरुआत की गई थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस की गई। ठीक है, इसकी शुरुआत 1951 में की गई और इसमें जो मेजर इसके जो अचीवमेंट्स थे या फिर जो मेजर जो पॉइंट्स थे जिन पे फोकस किया गया वो थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री वाज फेस द टू मेजर प्रॉब्लम। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद दो जो मेजर प्रॉब्लम्स थी जो वो थी, एक तो थी कि भाई कि फूड क्राइसिस, यानी कि भोजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, फूड क्राइसिस चल रहा था। दूसरा शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं था। जबकि उस टाइम पे ये फोकस किया जा रहा था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें तो क्या किया जाएगा तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए रॉ मटेरियल की भी तो ज़रूरत थी और वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये मेजर एक तरीके से पॉइंट्स थे फर्स्ट प्लान के, फूड क्राइसिस और shortage of industrial raw material. Major objective of first plan in the field of agriculture were to connect to the imbalance caused by partition in supply of foods. ठीक है, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन या मेजर फोकस किया गया वो फूड पे किया गया कि भाई एग्रीकल्चर में इतना प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर से इतना प्रोडक्शन तो हो कि हम अपने देश की जो डिमांड है, ठीक है, यानी कि जो नीड है लोगों की कम से कम उसको तो फुलफिल कर सके। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, प्रॉपर प्रोडक्शन ना होने की वजह से फूड क्राइसिस चल रहा था। ठीक है, तो एक ये प्लान, एक इस तरीके से स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव सेट किए गए कि भाई हमें क्या करना है, हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होगी। लोगों के पास खाने के लिए एटलीस्ट खाना होना चाहिए, पेट भरने के लिए खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें भी वेरिएशंस हो या अलग अलग टाइप्स हो, नहीं, केवल खाना हो, पहले इतना ही पूरा करना है। रहने के लिए उसके पास एक घर होना चाहिए, एक सिर पे उसकी छत होनी चाहिए और पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो स्टार्टिंग फर्स्ट प्लान में यही सारी चीज़ें पे फोकस किया जा रहा था कि भाई एटलीस्ट लोगों को खाने के लिए खाना हो, उन्हें पेट भरने के लिए खाना दिया जाए। ठीक है, उसके लिए एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। ठीक है, तो उसके लिए मेजर जो फोकस किया गया वो एग्रीकल्चर पे किया गया ताकि सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन प्रॉपर हो। ठीक है, और साथ के साथ कॉमर्शियल क्रॉप्स पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इरिगेशन और पावर से फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई फार्मर्स को, उसको प्रॉपर सिंचाई की सुविधा दी गई, पावर फैसिलिटी दी गई ताकि वो प्रॉपर अपने खेतों में सिंचाई कर सके। ठीक है, फर्स्ट प्लान मैक्सिमम प्रायोरिटी एग्रीकल्चर रिजल्ट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। पहले प्लान में जो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशंस किए गए या जो इनिशिएट्स लिए गए वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही लिए गए, लेकिन उसका रिजल्ट फिर भी क्वाइट सेटिस्फैक्टरी ही रहा। इतना हाईलाइट, यानी कि इतना हाई रिजल्ट नहीं रहा कि जो भी हमारी प्लानिंग थी उसके हिसाब से हमने अचीव किया हो, लेकिन क्वाइट सेटिस्फैक्टरी था। ठीक है, तो ये हम सेकंड है, एज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 62 मिलियन टन्स, एक्चुअल प्रोडक्शन वाज नियरली 60 नियरली 66 मिलियन टन्स। ठीक है, फिर सेकंड प्लान की बात करें, सेकंड प्लान में क्या था, सेकंड प्लान, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड प्लान, इन दिस प्लान फोकस वाज मोर ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड प्लान में जो फोकस किया गया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे किया गया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा तो उसके लिए
एग्रो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो पहले हमने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया, कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट था वो क्या था कि भाई हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दें, क्योंकि जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ठीक है। और इंडस्ट्री जब बढ़ेंगी तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। इस तरीके से सेकंड प्लान पे जो मेजर फोकस किए गए वो इंडस्ट्री पे किए गए और हैवी इंडस्ट्री पे किए गए, ठीक है। द फोकस वाज मेनली ऑन द हैवी इंडस्ट्री। ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट boosted manufacturing of the industrial goods in the country so to develop self-reliance. This was done to the develop the public sectors, okay. उसके बाद जो the second 5-year plan was based on the Mohanlagane's model. This model was propounded by the famous Prasanta Chandra in 1953 and the model related to the different issues pertaining to the economic development. Okay, so according to this model, it is assumed that economy is has to two segment: consumption goods and capital goods. Capital goods production is not affected, influenced by the consumer goods production, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ सेकंड 5-year प्लान, क्या क्या अचीवमेंट किया गया सेकंड 5-year प्लान से? 5 स्टील प्लांट वर सेटअप, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान इन 1950 बिटवीन 1956 टू द 1961 5 स्टील प्लांट सेटअप किए गए, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, इस तरीके से, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, hydroelectric power plant were formed during the tenure of the second plan. Increase in production of coal, better connectivity with the northeastern part of the country, increase in the number of railway tracks. Railway tracks पे ज़्यादा काम किया गया, railway tracks बढ़ाए गए। better connectivity with the northeastern part, northeast part पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। एनर्जी कमीशन सेटअप किया गया 1957 में और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये क्या थे मेजर अचीवमेंट्स थी सेकंड 5-year प्लान की, ठीक है। तो आज का सेशन ये इतना ही जितने में हमने डिस्कस किया फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान को। तो एक तरीके से मैं आपको एक तरीके से होमवर्क सा ही दे रहा हूँ कि भाई आप पहले फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान तो फर्स्ट 5-year प्लान और सेकंड 5-year प्लान आप घर से दोबारा से पढ़िए, इसको समझिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन करिए, ठीक है। अब सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन
दिए जा रहे हैं आपको, आप उनको रिवाइज करो, उनको पढ़ो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू। और again I am saying, if you have any query, any doubt, then you can again discuss. Thank you student, thank you very much। इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। Hydroelectric power plant were formed during the tenure of the second plan, increase in production of coal, better connectivity with northeastern part of the country, increase in the number of railway tracks, railway tracks पे ज़्यादा काम किया गया, railway tracks बढ़ाए गए, better connectivity with the northeastern part, north east part पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, एनर्जी कमीशन सेटअप किया गया 1957 में, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये क्या थे, मेजर अचीवमेंट्स थी सेकंड 5 ईयर प्लान की, ठीक है। तो आज का सेशन ये इतना ही, जितने में हमने डिस्कस किया फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान को। तो एक तरीके से मैं आपको एक तरीके से होमवर्क सा ही दे रहा हूँ कि भाई आप पहले फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान आप घर से दोबारा से पढ़िए, इसको समझिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन करिए, ठीक है। अब सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, आप उनको रिवाइज करो, उनको पढ़ो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू। और again I am saying, if you have any query, any doubt, then you can again discuss. Thank you student, thank you very much। इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे।